Assalamu alaikum class 5. This is your science lecture number 5, and in this lecture we will start our next chapter, unit number 4, which is about the lesson classification of living things. And in this lecture we will read the book page number 34 और इसके अलावा बच्चे हम सॉल्व करेंगे MCQ वर्कबुक से और नोटबुक का एक क्वेश्चन राइट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 34. यूनिट नंबर 4 इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. बच्चे इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है. किस तरह से की जाती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना. और साइंटिस्ट ये काम करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हैं. लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग इस कैटेगरी में आ जाता है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है. एरियल, द ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लाई, जो ऑर्गेनिजम्स फ्लाई करते हैं एयर में उनको एरियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. एंड आर्बोरियल, बच्चे ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं. ओके, डिस्क्राइब द एनवायरमेंट्स इन विच एनिमल्स लिव. ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स हैं, जगह हैं डिफरेंट जहां पे वो रहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट्स ग्रो इन टेरेस्ट्रियल आर एक्वेटिक एनवायरमेंट्स. बच्चे प्लांट्स ग्रो करते हैं जमीन पे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरमेंट में, पानी में भी नीचे जो है वो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, आवर लास्ट पॉइंट ऑफ रिकॉल इज द एनिमल्स में बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स. हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं. ठीक है, जो घास वगैरह खाते हैं. ठीक, जैसे कि डीर हो गई, हम कह सकते हैं कौ हो गई, गोट हो गई. कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का गोश्त खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, तो उसमें आ जाता है लाइन. ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं. ठीक है, और उसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, क्रो आ जाता है. ठीक है, और पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे आके लिव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मॉस्किटो. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. 5 किंगडम्स हैं टोटल लिविंग थिंग्स के, जिनमें उनको डिवाइड किया गया है. एनिमल्स आर सब डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल्स को डिवाइड कर दिया. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन होगी, एंड इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती. देयर आर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. फिर फर्दर वर्टिब्रेट्स की भी 5 क्लासिफिकेशंस हैं, एंड देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स. अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बच्चे वर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है. सॉरी, देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती देन वर्टिब्रेट्स की निस्बत ऑन अर्थ. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ देयर बॉडीज आर स्ट्रक्चर. तो साइंटिस्ट इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. किस बेस पे? कि इनकी बॉडी, इनका स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में और डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले दूसरे ग्रुप में. इस तरह से साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासिफाई करते हैं. इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंसेक्ट्स और वर्म्स जो हैं ये अलग-अलग टाइप्स के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. ओके, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इन द 18th century साइंटिस्ट स्टार्टेड पुटिंग लिविंग थिंग्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स. 18th century में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में जो है हम कह सकते हैं रखना शुरू कर दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया. और इसके अलावा गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स, और ऑर्गेनिजम्स को, जिंदा जानदारों को साइंटिफिक नेम्स दिए गए दैट कुड बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वो नेम्स जो हैं वो पूरी दुनिया में यूज होते हैं. इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं. गॉट इट? क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? कि साइंटिस्ट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको साइंटिफिक नेम देते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज होता है. ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि इंग्लिश में ओनियन कहा जाता है, हम उर्दू में प्याज कहते हैं. ठीक है, कुछ लोग गंडा कहते हैं, कुछ वैसल कहते हैं, कुछ बासल कहते हैं. मतलब मुख्तलिफ जो इलाकों के लोग हैं उन्होंने इसके डिफरेंट नाम रखे हुए हैं.
तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे दिया, जो पूरी दुनिया में वही नाम है जिससे उसको पुकारा जाए, एक साइंटिफिक नेम दे दिया। In science, the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the 5 kingdoms. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, वो सिस्टम हमारे पास आ जाता है 5 किंगडम्स, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप 5 किंगडम्स में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, तो आप इजीली जो है वो आगे फर्दर स्टडी को कैरी आउट कर सकते हो। अब ये हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। उससे पहले बच्चे मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम अपने क्लॉथ्स जो हैं वो अपनी कबर्ड में अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। अगर अरेंज ना किए हुए हों, वो बिल्कुल बिखरे हुए पड़े हैं, तो आपने जो चीज़ लेना चाहते हो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने कपड़े बिल्कुल अरेंज करके रखे हुए हैं तो जो आप पहनना चाहोगे आप जल्दी से पहन लोगे। इसी तरह साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रख दिया, अरेंजमेंट से, एक तरतीब से रख दिया, ताकि किसी और साइंटिस्ट ने अगर इस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है या किसी ने कुछ फाइंड करना है या किसी ने आइडेंटिफाई करना है, तो वो इजीली उनको पता चले कि इस ग्रुप में ये वाला ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है। ओके, तो इसका ये बेसिक पर्पस है कि क्यों की जाती है, और ताकि साइंटिस्ट को ये भी पता चल सके कि ये ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, सेम है, और ये डिफरेंट है, तो इस वजह से इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। बच्चे ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये 5 ग्रुप्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे हैं। सबसे पहले प्रोटिस्ट में हमारे पास अमीबा आ जाता है, ठीक है। ये पानी में रहता है, इरेगुलर सी शेप होती है इसकी। प्रोकैरियोट्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई इतना हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिंगल सेल से यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया, जो कि बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप आम आंख से नहीं देख सकते। और कुछ टाइप्स हैं एल्गी की, ठीक है, ये इस ग्रुप में आ जाती हैं। फंजाई में बेटा आ जाते हैं मशरूम्स, जैसे कि आपको दिखाए गए हैं, ईस्ट आ जाती है, मोल्ड्स आ जाते हैं। इसके बाद है जी प्लांट्स में, ये डिफरेंट प्लांट्स दिखाए गए हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। और एनिमल्स में ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी का मतलब होता है मोर देन 1 टाइप ऑफ, सेलुलर मीन्स सेल, एक से ज़्यादा हम कह सकते हैं किस्म के जो सेल होते हैं, या एक टाइप से ज़्यादा टाइप के सेल मिलके अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। इसके बाद जो 5 ग्रुप्स हैं वो ये हैं, और इन 5 जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और ये सबसे वेल नोन सिस्टम माना जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो ये 5 ग्रुप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में ये वाला ऑर्गेनिज्म है, इस ग्रुप में ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके बेटा, अब आप ओपन करेंगे अपना वर्कबुक पेज नंबर 50। यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 के रिलेटेड जो है एक MCQ है, वो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स अभी हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं, आपने इनमें से चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा 5 किंगडम में नहीं आता। एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, इंसेक्ट्स। तो बच्चे हमने अभी डिस्कस किया, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं, तो आप इसको जो है वो सर्कल कर दोगे। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर साइंस नोटबुक पे बच्चे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसे आपको पता है हम प्रोफाइल बनाते हैं, आप चैप्टर की प्रोफाइल बनाएं। यूनिट नंबर 4 उसका लेसन का नेम लिखें। आप लिखें कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप देख लीजिएगा कि नोटबुक के कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, कितनी ब्लैंक्स और कितने MCQs हैं। प्रोफाइल रेडी करिएगा और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। नेक्स्ट पेज पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से नीट राइटिंग में लेसन लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर आप टॉपिक राइट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। देन बच्चे लाइन के इस साइड पे आप जो है वो क्यू लिखेंगे और देन क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट।
आपको क्लासिफिकेशन की क्या समझ आई है और आपको क्या लगता है कि ये क्यों ज़रूरी है? तो बच्चे आपकी पहली हेडिंग क्लासिफिकेशन होगी, इसको डबल अंडरलाइन करिएगा मार्कर से हेडिंग दे के। नेक्स्ट आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द सिस्टम इन विच साइंटिस्ट्स पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स। क्लासिफिकेशन ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जिंदा जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनको अरेंज करके रखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स, और उनको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं हम, ठीक है, तो हमारा साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है जो साइंटिस्ट ने हमें दिया, हमें एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, और ग्रुप में रखने के बाद हमें कह दिया जी कि आप जो हैं वो आपका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। तो ये साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसकी इंपॉर्टेंस नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी, डबल अंडरलाइन कीजिएगा। आंसर है आपका बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सके, उसको पहचान सके कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में पड़ा हुआ है, एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके एंसेस्टर आबाओ अजदाद ये होंगे, और इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप पता चल जाता है जब आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से कॉर्नर में आपने राइट कर लेना है यूनिट नंबर 4, ठीक है। ओके, नाउ नोट योर डायरी, यू हैव टू रीड द बुक